गाइज आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, यानी हाइपरटेंशन के बारे में। इसमें होता क्या है, जो ब्लड प्रेशर होता है अपना वो हाई हो जाता है। जो नॉर्मल रेंज होती है उससे ज़्यादा जब ब्लड का प्रेशर हो जाता है बॉडी में, तो उसी को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत बोलते हैं। यह आमतौर पर देखे जाने वाली समस्या है और एक साइलेंट किलर बीमारी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसका पता नहीं लगता है। और हाई ब्लड प्रेशर के कब मरीज होते हैं कुछ पता ही नहीं लगता है। इसको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एक स्ट्रोक, हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको समझना बेहद जरूरी है। मैं हूं आरिफ खान, आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो अब तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस हम बात कर रहे थे यहाँ पर हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। इसमें होता क्या है, जब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है तो उसी को हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल जो बीपी होता है वो कितना होता है हमारा, वो होता है 120/80 mmHg। ठीक है, तो इसमें दो टाइप का ब्लड प्रेशर होता है, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को हमको समझना जरूरी है क्या होता है, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन रहता है। तो आपने सुना होगा जब किसी क्लिनिक या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं नर्स या किसी डॉक्टर से कि आपका सिस्टोलिक 120 से ज़्यादा है और डायस्टोलिक आपका 80 से ज़्यादा है, ऊपर नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, ये सुनना होता होगा। तो सिस्टोलिक को पहले हम समझते हैं। सिस्टोलिक वो कंडीशन होती है जब हमारा हार्ट जो है पंप करता है। हमारा जो हार्ट होता है जैसे कि आपने सुना होगा एक पंप करता है, ठीक है, ब्लड को इस टाइप से पंप करता है, फैलता है हमारा हार्ट, और जो वहाँ ब्लड का प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। ठीक है, और जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। तो जब जो ब्लड का प्रेशर होता है, जब ब्लड हमारे हार्ट में आता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। तब वहाँ पे होती है उसकी रेंज 80 अगर 100 से ऊपर जाता है ये ब्लड प्रेशर तो इसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, और सिस्टोलिक जो है 130 से एबव जाता है, ऊपर जाता है, तो समझ जाएं कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कारण की बात करें तो यहाँ पे आज के टाइम में जो हमारा लाइफ स्टाइल है तो उसकी भी कोई ना कहीं एक वजह हो सकती है, क्योंकि हमारा जो खान पान है वो अच्छा नहीं होता है। हम ऑयली चीज़ लेते हैं, स्पाइसी फूड, चाइनीज़ फूड, ऑयली चीज़, ज़्यादा साल्ट वाली चीज़ें, ठीक है, जिसमें ज़्यादा नमक होता है वो चीज़, मसालेदार चीज़ें। तो ये दिक्कत है जब आती हैं जब ये चीज़ हम खाते हैं। ठीक है, या फिर हमारी किडनी में जो कोई प्रॉब्लम है, हमारी किडनी का कोई फंक्शन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, तो वहाँ पे भी ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे जो मेंटली और फिजिकली, यहाँ पे दोनों डिपेंड करता है। अगर आप फिजिकली बोलें, जैसे कि आपका वेट थोड़ा हाई है, आपकी हाइट या आपकी एज के अकॉर्डिंग अगर आपका जो वेट है वो ज़्यादा हाई है, ठीक है, और तो इस वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ठीक है, आप स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, एंजाइटी है कि किसी भी टाइप की, तो उस कंडीशन में भी आपका ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है। ठीक है, आप अगर नींद अच्छे से नहीं ले रहे हैं रात को, किसी टेंशन में हैं, ठीक है, तो उस जगह पे भी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। या फिर कोई आप ऑफिस वर्क करते हैं, ठीक है, पूरे दिन बैठे रहते हैं और मेंटली जो है आप डिप्रेस हो गए हैं, ठीक है, किसी काम को लेकर ज़्यादा प्रेशर है, सुबह फिर सोते हैं, रात को नींद नहीं आती और सुबह में फिर से वही वर्क करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होता है, आपको वॉकिंग वगैरह के लिए जाना होता है, मॉर्निंग वॉक पे निकलना चाहिए, ठीक है, एक्सरसाइज, ये सब अगर आप करेंगे तो थोड़ा स्वस्थ यानी कि हेल्दी रह सकते हैं। ये हो गया अपना इसके कारण। तो इसका कोई स्पेसिफिक एक कॉमन जो कोज नहीं होता है, कि स्पेसिफिक एक वो चीज़ हो सकती है, ठीक है, इसके बहुत सारे कोजेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके सिम्टम के बारे में। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, समस्या है, तो उसको क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला था कि एक साइलेंट किलर बीमारी इसको बोल सकते हैं, इसमें ज़्यादा पता नहीं लगता है, लेकिन कुछ आपको फील खुद को हो सकता है। कई बार हेडेक हो सकती है, आपका सर में दर्द हो सकता है, और जब ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो आपका जो है कई बार नेज़ल ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि जो हमारी नेज़ल नाक होती है इसमें छोटी छोटी जो कैपिलरी जो बोल सकते हैं नसें होती हैं, वो वहाँ का जब प्रेशर बढ़ता है तो फट जाती है, फट के हमारे नाक से खून आने लगता है। तो ऐसा भी आपके साथ में हो सकता है। तो ये सब ब्लड प्रेशर के सिम्टम होते हैं। ओके, और कई बार जो है आपका दिल मचलाने लगता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उल्टी आ जाए, दिल मचलाने लगता है, ठीक है, और हेडेक, और आपकी जो आँखें होती हैं और आँखें लाल हो सकती हैं या रेड हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ आपको देखने को सिम्टम आपको मिल सकता है। आपको अगर ऐसा फील होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है तो आपको वहाँ पे जाके डॉक्टर या किसी क्लिनिक पे जाके आपको मेजर कराना होता है, नपवाना होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है, इससे ज़्यादा है, लेवल बढ़ रहा है, 130 से ऊपर जा रहा है, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई है। ठीक है, तो कई बार हो सकता है आपका एक्सरसाइज करने की वजह से ज़्यादा हाई हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तब कोई काम कर लेते हैं, मार्केट से कहीं से भाग दौड़ के आए हैं, तो वहाँ पर आपको ब्लड प्रेशर
हाई हो सकता है, तो आप थोड़ा रिलैक्स होकर आधा पौन घंटा उसके बाद में अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ही इंस्ट्रक्शन थे जो मैंने अभी बताया। अब बात करते हैं भाई इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ट्रीटमेंट की आमतौर पे बात करें तो शुरुआती सिम्टम जो होते हैं, अगर 130 टू 140 एबव ब्लड प्रेशर इससे हाई है तो वहाँ पे एम्लोडाइपिन टेबलेट आती है, वहाँ पे डॉक्टर एम्लोडाइपिन टेबलेट देते हैं। ठीक है, 5 mg OD। तो जब ये मेडिसिन दे दी जाती है तो बीपी नॉर्मल हो जाता है, लेकिन कई बार इससे भी अगर बीपी नॉर्मल नहीं होता है तो डॉक्टर वहाँ पे डायरेटिक मेडिसिन चलाते हैं, जैसे कि लेसिक्स टेबलेट आती है, तो लेसिक्स टेबलेट को वहाँ पे दिया जाता है। लेसिक्स टेबलेट खाने के बाद में जो है आपका जो यूरिन है वो ज़्यादा आएगा, पेशाब बार बार आ सकता है, तो वहाँ पर 20 mg आपको OD देनी रहती है। BD तो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर। ओके, और बाकी जो है इसमें डॉक्टर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, आपकी लिपिड प्रोफाइल, ठीक है, और आपका जो डायबिटीज, ये सब चेक करते हैं, उसके बाद ही आपका ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। और वहां पे अगर अस्थमा का कोई पेशेंट है, ठीक है, सांस की दमा की कोई दिक्कत है पेशेंट को और ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो कई बार वहां पे बीपी हाई हो सकता है, तो वहां पे बीटा ब्लॉकर मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखें। ओके, तो ये थी इसकी पूरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना। बात करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी अच्छी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।